जय श्री राधे सभी मित्रों को हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे भगवान के प्रति नाम निष्ठा किस प्रकार होनी चाहिए तथा भगवान नाम जाप से क्या होता है। हम एक छोटी सी कथा के माध्यम से समझेंगे कि जीवन में हमें किस प्रकार नाम जप करना चाहिए जिससे हमारे मानसिक विकार दूर हो सके, हम भवसागर को पार हो सके और जीवन में उन्नति को प्राप्त हो सके, जीवन में आनंद को प्राप्त हो सके। तो वीडियो को बिल्कुल ध्यानपूर्वक सुने, बिल्कुल भी स्किप ना करिए, तभी आपको समझ में आएगा। तो एक संत हरिदास जी नाम के ठाकुर थे। हरिदास जी संत बहुत ही महान संत थे। वे हमेशा हरि नाम के प्रभाव से निरंतर हरि नाम का प्रभाव उनके मुख से हमेशा हरि नाम निकलता रहता। तो वहाँ का बहुत पुरानी समय की बात है, वहाँ का शासनकर्ता एक बड़ा ही मुसलमान व्यक्ति था। वह शासनकर्ता ऐसा था कि वह चाहता था कि सभी हिंदू धर्म छोड़ के मुसलमान धर्म में आ जाए, लेकिन ठाकुर हरिदास जी एक मुसलमान कुल वर्ग से थे, लेकिन उनकी निष्ठा हरि नाम में थी। जो हिंदुओं के देवता हैं, हरि है, श्री हरि है, उनके प्रति उनकी नाम निष्ठा थी और वो निरंतर श्री हरि का नाम स्मरण करते थे, जाप करते थे। तो इससे वहाँ का काजी और मुलकपति बादशाह को बहुत क्रोध आया और उन्होंने हरिदास जी को बुलाया और कहा, हरिदास जी, आप एक मुसलमान वर्ग में जन्म लिए हो, आपको कलमा पढ़ना चाहिए, आप मुसलमान इस्लाम धर्म स्वीकार कर लीजिए तथा हरिनाम को छोड़ दीजिए। ऐसा प्रलोभन देने पर हरिदास जी ने उनको कहा, हे मुलकपति बादशाह, कोई नाम लेना हमारे बस की बात तो नहीं है। जो भी प्रभु हमें देते हैं वो हम स्मरण करते हैं। ये मेरी इच्छा की बात नहीं है, क्योंकि ये हरिनाम ने मुझे पकड़ लिया और मैं हरिनाम नहीं छोड़ सकता। तो उन्होंने बादशाह ने वापस उनको प्रलोभन देकर कहा, तुम्हें नरक मिलेगा अगर तुम हरिनाम नहीं छोड़ोगे, क्योंकि तुम्हारा मुसलमान वर्ग में जन्म हुआ है। लेकिन उन्होंने हरिदास जी ने कहा, क्या आप उन्हें भी समझाते हो जो हिंदू धर्म से छोड़ के मुसलमान धर्म में जाते हैं, उनको क्यों नहीं आप दंड देते, उनको आप क्यों नहीं प्रलोभन देते, तो मुझे आप हरिनाम छोड़ने के लिए क्यों विवश करते हैं। तो बादशाह एकदम डर गया। उसके सामने ही हरिदास जी हरिनाम का जाप निरंतर उनके सामने ही करते रहे। तो उन्होंने कहा कि ये दलीलियाँ हमें नहीं सुननी, आप हरिनाम नहीं छोड़ोगे तो आपको दंड भुगतना पड़ेगा। तो हरिदास जी ने कहा, मुझे सब दंड स्वीकार है, आप अपना आदेश फरमाइए, मैं हरिनाम जप नहीं छोड़ सकता। देखिए उनकी हरिनाम के प्रति निष्ठा। फिर मुलकपति और काजी ने आदेश फरमान कर दिया कि 22 बाज़ारों में हरिदास जी के कोड़े लगाए जाए, बेतु के कोड़े लगाए जाए, जिससे जब तक उनके प्राण नहीं निकल जाए उन्हें कोड़े बरसाते रहे। तो उनको पहले बाज़ार में 2200 बाज़ार में हरिनाम उनके जो थे सैनिक थे, उन्होंने कोड़े मारने स्टार्ट किए हरिनाम, और कोड़े मारते मारते उनकी चमड़ी उधड़ गई, खून बहने लगा, मांस दिखने लगा, लेकिन उनके ज़बान से हरी 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 बोल हरी बोल हरी बोल निकलता रहा। उसको देख के अचंभा हो गया मुलकपति को और काजी को, बादशाह को, ये कैसा व्यक्ति है, कैसा संत है, इसके पूरे शरीर की चमड़ी उधड़ गई है, खून प्रवाह बह रहा, लेकिन हरिनाम जिब्या से नहीं निकल रहा। तो वो सैनिक भी डर गए कि 22 बाज़ारों में कोड़े मारने के बावजूद भी हरिदास जी हरिनाम को उच्चारण कर रहे हैं और इनकी मृत्यु नहीं हो रही है। तो उन्होंने अचंभा किया। उसके बाद में 22 बाज़ारों में कोड़ों मारने के बाद में वह नहीं मरे। तब राजा को खबर लगी कि हरिनाम के प्रभाव से वो इतने शक्तिशाली हो गए। फिर सैनिकों ने उनकी हरिदास जी की अचेत अवस्था आ गई। तो फिर सैनिकों ने उन्हें नदी में प्रवाह कर दिया, नदी में बहा दिया, और सूचना दे दी कि वो मृत घोषित हो गए हैं। तो बादशाह के पास सूचना भेज दी गई कि हरिदास जी मर गए हैं। लेकिन थोड़े ही समय बाद गंगा का जैसे स्पर्श हरिदास जी को हुआ, वे पुनः जीवित हो गए और बाहर आ गए। बहुत से लोगों की भीड़ जमा हो गई, हरिदास जी को लोग प्रणाम करने लगे। और यह बात मुलकपति, काजी और राजा बादशाह को पता चली, तो वो भी हरिदास जी के पास आए। उन्होंने उनको प्रणाम किया और माफ़ी मांगी कि हे प्रभु, हमसे गलती हो गई, हमें क्षमा करिए, हमें आपका प्रभाव का मालूम नहीं था। तो आप इस वीडियो के माध्यम से समझ सकते हैं कि एक नाम निष्ठा इस तरीके की होती है, जो प्रभु का नाम जप करते हैं उन्हें किसी प्रकार का डर नहीं होता, वे निर्भय हो जाते हैं। और हमेशा हम तो छोटी छोटी वस्तुओं में काम, क्रोध, लोभ, मोह, द्वेष भावना, किसी से हिंसा, ये चीज़ें करने में ऐसे फंसे रहते हैं कि हमारा जीवन व्यर्थ कर देते हैं।
तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि ऐसी आध्यात्मिक वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।